जय हिंद साथियों। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें साथी, तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो 100% आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो साथी आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन होगा और गारंटी के साथ बताते साथी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, अगर आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेकर रिवीजन करके जाते हो तो, ठीक है। ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा साथी। ये पीडीएफ जो है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए साथी वीडियो को काफी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं साथी यहाँ पे। और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी साथी नहीं किए तो जाके कर लेना, क्योंकि दोस्तों इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर और दोस्तों हिंदी का भी क्वेश्चन और दोस्तों आपका जीएस का क्वेश्चन और दोस्तों आपका जितने भी रीजनिंग है और मैथमेटिक्स का वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो भी साथी अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो वो पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके जाना साथी। ये दिए गए वर्जन पे मिलेगा जो आपको 100% इस बार सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया साथी यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोती का जो प्राथमिक घटक है, मैग्नीशियम परऑक्साइड या फिर साथी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर साथी आपका कैल्शियम कार्बोनेट या फिर साथी आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सिलेक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किए होंगे उसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है साथी, जिसका सूत्र जो कि आपका CaCO3 होता है, ठीक है। CaCO3 जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और याद रखिएगा दोस्तों सबसे आपका विशेष रूप से आपका चूना पत्थर, अंडे के छिलके, घोंघे के जो कि आपका गोले की जो है आपका मोती का जो है मुख्य घटक है साथी। और इसका दूसरा नाम की अगर बात किया जाए तो चूना पत्थर, चौक, संगमरमर या सिप आदि जैसे जो कि आपका इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना है प्यारे मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जो है सूक्ष्म जीवों के जो विकास की रोकथाम के लिए जो है परिरक्षक के रूप में जो है नहीं किया जाता है। चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। क्विक रिवीजन करेंगे और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट या फिर साथी आपका सोडियम मेटा बाई सल्फेट या फिर साथी आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बताइए यहाँ कौन सा इसके रूप में जो है परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। राइट आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे साथियों। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सटीक आंसर। याद रखिएगा दोस्तों बेंजोइक एसिड अचार और दोस्तों याद रखिए मुरब्बे और आपका शरबत और आपका फल फूल के जो है रस आदि जो कि आपका परिरक्षित आहार से जो है सड़ने, किण्वन और दोस्तों याद रखिएगा कि खराब होने से बचाने का उपयोग दोस्तों याद रखिएगा बेंजोइक एसिड का जो है उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसके साथ जो है ये थोड़ी मात्रा में जो कि आपका सोडियम बेंजोएट भी जो है डाला जाता है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि सोडियम मेटा बीस सल्फेट खाद्य परीक्षण या फिर दोस्तों क्या बोल सकते हो कीटनाशक, ठीक है, कीटाणुनाशक जो कि आपका के रूप में जो उपयोग किया जाता है सोडियम मेटा बीस सल्फेट का, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सभी डिटेल में आपको बताते हैं साथी। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना। जो भी साथी को इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो ये दिए गए वर्जन पे ये मैसेज कर लेना और ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना साथी। ये 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। चलिए पूछा गया साथी कि पानी में क्लोरीन डैश गोलियों या फिर आपका मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। किसको मिलाकर, यानी दोस्तों पानी में क्लोरीन की जो है कौन सी गोली किसकी गोलियां मिलाकर जो है जो कि आपका क्लोरीनीकरण जो है किया जाता है। साधारण नमक का, ब्लीचिंग पाउडर का या फिर आपका साथी बेकिंग सोडा का या फिर साथी आपका हल्दी पाउडर का। राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। अगर आप अच्छी तरीके से रिवीजन करें तो आपका सिलेक्शन होगा साथी। अगर आप अच्छे बेहतरीन तरीके से रिवीजन नहीं करेंगे, स्मार्ट तरीके से रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका एक भी अच्छे से रिवीजन नहीं होगा, तो आपका सिलेक्शन भी रुक जाएगा साथी। इसलिए आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो तो ये पेड पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। इसमें सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और जितना भी अगर बताते साथी यहाँ पे और जितने भी बताते साथी कि क्लोरीनीकरण एक जो है आपका प्रभावी ऑक्सीकारक है जो कि आपका पानी को शुद्ध करने के लिए जो है कई प्रकार के जो है क्लोरीनीकरण पदार्थ जो का उपलब्ध है, जिसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर जो कि आपका प्रमुख
जैसे क्लोरीन की गोली, जो कि आपका सोडियम जो कि हाइपोक्लोराइड आदि जैसे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक एक चीज आपके लिए बताया जाएगा साथी, और एक एक पॉइंट याद रखिएगा साथी, क्योंकि जितने भी पॉइंट आपको बताएंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, बताना है कि यहाँ पे म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको बताना साथी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिया गया साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए साथी बताइए दोस्तों, म्यूरिएटिक अम्ल का जो है आपको रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों HNO3 किसका होता है साथी, याद रखिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। HNO3 का आप कमेंट में बताना है। नाइट्रस यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे H2SO4 जो होता है ये दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, और यहाँ पे AHH3 क्या होता है साथी, आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। HCl, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथी, HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और इसी को दोस्तों हम लोग म्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl का जो है एक अन्य नाम जो कि आपका दोस्तों याद रखिएगा क्या है साथी, तो याद रखिएगा क्या, याद रखिएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक दोस्तों अकार्बनिक यौगिक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात आया HCl का, तो HCl का जो अनुभार जो होता है दोस्तों याद रखिएगा 36 पॉइंट आपका 40 होता है। ठीक है, 36 पॉइंट आपका 40 ग्राम पर मैल होता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों HCl की जो हिमांक ताप जो होता है ये -144 होता है। ठीक है, -144 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका हिमांक। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों, यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि पानी में जो कि आपका बने अम्लीय और आपका क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि दोस्तों वे क्रमशः जो डैश और आपका हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। बताइए कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर साथी आपका सल्फर। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस इसको ये 2 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, अम्ल और क्षारक का जो है जलीय विलयन जो कि आपका अम्ल में जो है, जब अम्ल में जो कि आपका घुलाया जाता है, तो दोस्तों यह हाइड्रोजन आयन जिसको हम लोग दोस्तों H+ कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जिसको हम लोग H+ देता है साथी, जबकि दोस्तों इसी क्षारक को जो है जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी आपको प्यार मोहब्बत से बताना है साथी कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को जो है नॉर्वेजियन सॉफ्ट पीटर का भी जो है कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट या फिर साथी आपका नाइट्रस ऑक्साइड या फिर साथी आपका कैल्शियम नाइट्रेट या फिर साथी आपका सोडियम नाइट्रेट। बताइए साथी, आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छे तरीके से अगर रिवीजन कर रहे हैं तो सिलेक्शन की गारंटी देते साथी। अगर जितने भी क्वेश्चन बताते साथी, ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों ये दिएगा व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बस जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके आप जरूर जाना साथी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। एक ही क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी यहाँ पे कि कैल्शियम नाइट्रेट को जो है आपको नॉर्वेजियन सॉल्ट पेटर भी जो है कहा जाता है। ठीक है, और इसका अगर सूत्र की बात किया जाए साथी, तो यहाँ पे सी अगर बात किया जाए CaNO3 आपका ब्रैकेट में होगा और 2 जो कि आपका ये आपका क्या होता है, इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। और यह बात करें साथी कि एक साथ जो है आपका अकार्बनिक यौगिक है। ये दोस्तों आपका नाइट्रस जो कि आपका कैल्शियम नाइट्रेट जो है साथी, ये एक प्रकार का क्या है साथी, ये अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों नॉर्वेजियन जो कि आपका उत्तरी जर्मन भाषा है, जो आपका नॉर्वे में जो है बोली जाती है। ठीक है, ये दोस्तों आपका कहाँ का है साथी, तो याद रखिएगा ये आपका उत्तरी जर्मन भाषा है जो आपका नॉर्वे में जो है बोली जाती है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन आपको प्यार मोहब्बत से साथी आंसर बताना है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या फिर आपका गतिमान अवस्था में जो होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वो उनके जो है वह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है। चलिए बताइए, जड़त्व कहलाती है, बल कहलाती है, गति कहलाती है या फिर साथी आपका त्वरण कहलाती है। ठीक है, चलिए बताइए, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है। चलिए बताइए साथी, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं जड़त्व, तो बिल्कुल सटीक आंसर किए हैं। याद रखिएगा तो किसी वस्तु का जो वह गुण जो जिसकी जो कि आपका गति के अवस्था में जो कि आपका किसी भी प्रकार का जो विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है साथी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या फिर आपका गतिमान अवस्था में जो होने वाले आपका परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक जो कि आपका प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। ठीक है, और साथी अगर बल के लिए अगर बात किया जाए साथी, तो बल वह होता है, वह वायु कारक है साथी, जो किसी वस्तु की जो है अवस्था या फिर आपका स्थिति या क्या बोल सकते हो आकार आकृति में जो कि आपका परिवर्तन करता है साथी, वो आपका बल कहलाता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यह एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, बल दोस्तों एक प्रकार का सदिश राशि साथी जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और याद रखिएगा साथी यहाँ पे
बल का मात्रक जो होता है साथी ये न्यूटन होता है, आप याद रखिएगा। जितने भी दोस्तों आपको से वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है उनका आप यूनिट याद रखिएगा। ये यूनिट में दोस्तों आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे अगर त्वरण के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात किया जाए साथी त्वरण के बारे में, तो त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं साथी, त्वरण कहते हैं, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक की अगर बात किया जाए साथी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी ए बराबर यही होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। और जो भी साथी इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताना है साथी यहाँ पे कि सितंबर 2021 में जो है कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है डंपरों में जो है डीजल के जो उपयोग को जो है डैश से बदलने के लिए जो है एक प्रायोगिक परियोजना जिसको हम लोग दोस्तों पिलेट प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत की है। चलिए बताइए दोस्तों किसे बदलने के लिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग सीएनजी कहते हैं साथी, या फिर दोस्तों एथेनॉल, या फिर आपका तरलीकृत प्राकृतिक गैस, या फिर साथी आपका एल एनजी कहते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका हाइड्रोजन। बताइए साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। अगर आप अच्छे तरीके से रिवीजन करें साथी और सिलेक्शन चाहते हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तब अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे तरलीकृत प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग एल एनजी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा तो एलएनजी जो कि दोस्तों याद रखिएगा जिसको हम लोग एलएनजी कहते हैं। और बता दें साथी यहाँ पे कि एलएनजी को जो है दोस्तों लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो नेचुरल गैस होती है या जो कि आपका विशेष तौर पर जो है उन देशों को जो निर्यात की जाती है जिन देशों में जो आपका पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था नहीं है। और याद रखिएगा दोस्तों कि प्राकृतिक गैस की अगर बात किया जा सकती है तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि प्राकृतिक गैस अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री कितना साथी 160 डिग्री जो कि आपका तक जो कि आपका ठंडा करके उसके द्रव अवस्था जिसको हम लोग लिक्विड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट जो कि आपका किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक लोह खनिज है, मैग्नीज है, जस्ता है, तांबा है, या फिर साथी आपका बॉक्साइट है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा। राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन आप जरूर करके जाना अपने एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। ये पेड पीडीएफ ले लेना दोस्तों, और पेड पीडीएफ एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना साथी। ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों मैग्नीज तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर जी। मैग्नीज दोस्तों क्या होता है साथी, एमएन होता है इसका आणविक सूत्र, ठीक है। और बता दे साथी कि लोह खनिज जो उन खनिजों को कहा जाता है साथी, बता दे साथी कि लोह खनिज जो है उन खनिजों को कहा जाता है साथी जिसमें जिनमें जो कि आपका लोहा होता है। और उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो लोह एस कोबाल्ट निकेल मैग्नीज जैसे इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा कौन कौन से चीजें साथी, लोह एस कोबाल्ट निकेल और आपका मैग्नीज, ये आपका लोह खनिज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताएं, ठीक है। और साथ ही बता दें कि अलोह खनिज कौन कौन से हैं, तो अलोह खनिज उन खनिज को कहा जाता है साथी जिसमें आपका लोहा नहीं होता है, जैसे में आपका तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया और टीन हो गया, इसमें दोस्तों आपका लोहा नहीं पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों अलोह खनिज इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्यार मोहब्बत से साथी आपको आंसर बताना है। यहाँ पे बताना है कि डैश 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध का उत्पन्न करता है, प्रतिरोध डायोड या फिर साथी आपका संधारित्र या फिर साथी आपका ट्रांजिस्टर। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। और बता दें ये एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। सेम आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका आप फुल रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी 205 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जब किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के जो मार्ग में जो है रुकावट डालता है, यानी रेसिस्टेंट करता है, वो आपका क्या कहलाता है साथी, प्रतिरोध कहलाता है। और साथी बता दें यहाँ पे प्रतिरोध का एसआई यूनिट का होता है साथी, आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। और हम बता दें साथी प्रतिरोध का एसआई यानी रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है साथी ये ओम होता है, इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इसे जो है चालक को जो प्रतिरोध करते हैं, ठीक है। और बता दें साथी कि यह जो है 2 टर्मिनल का जो एक निष्क्रिय विद्युत घटक है साथी, जो परिपथ में जो है विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताना साथी ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं, डायोड किसको कहते हैं और संधारित्र किसको कहते हैं। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए साथी, आते हैं आगे।
जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। बताना है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए साथी बताइए कि जेट इंजन जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, त्वरण के संरक्षण पे, या फिर साथी आपका रेखीय संवेग के संरक्षण, या फिर साथी आपका वेग के संरक्षण, या फिर साथी आपका कोणीय संवेग संरक्षण पे। चलिए राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करना साथी। अगर आप इस पर सिलेक्शन चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो आप अच्छे से रिवीजन करके जाना है सारी प्रैक्टिस से, ठीक है। बताने का प्रयास करेंगे साथी अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों रैखिक जो कि आपका संवेग संरक्षण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों जेट इंजन जो कि आपका रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है साथी, और यह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको बताना है अच्छे से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के जो गुणनफल के समानुपाती हो। जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संवेग परिवर्तन का नियम, या साथी आपका गति का नियम। चलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपात होते हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये कहता है साथी कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल के उनके गुणनफल के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। यही आपका क्या कहलाता है साथी, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथी बता दें यहाँ पे कि गुरु या जो कि आपका नियम जो कि आपका न्यूटन का जो है न्यूटन द्वारा जो प्रतिपादित किया गया नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। और दोस्तों न्यूटन के कितने नियम है साथी आप हमें कमेंट में बताना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ये तीनों क्या कहते हैं ये भी आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया पार्टी में जो है गुब्बारे फुलाने के लिए जो निम्नलिखित में से किस अकेली गैस का जो उपयोग किया जाता है, जेनॉन का, हीलियम का, आर्गन का, या फिर साथी आपका नियोन का। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन आप जरूर करके जाना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए साथी तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए जो अकेली गैस जो कि आपका हीलियम का प्रयोग किया जाता है, और याद रखिएगा कि हवाई जहाज के जो पहिए में जो कि आपका हीलियम गैस जो कि आपका भरी हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका महासागरीय गतिविधि को जो संदर्भित नहीं करता है, प्रवर्तन, तरंग, ज्वार भाटा, या फिर साथी आपका धाराएं। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। जो भी साथी को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ ले लेना, ठीक है। और जो भी बच्चे इससे भी और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और पेड करके साथी और भी डिटेल में आप क्लास कीजिए और सिलेक्शन लेके रहिए इस बार, ठीक है। चलिए बताना साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे परावर्तन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे परावर्तन महासागरीय गतिविधि को जो संदर्भित नहीं करता है साथी। और अगर बात किया है साथी यहाँ पे तरंग के बारे में तो याद रखिएगा तरंग वह ऊर्जा का संचरण है साथी जो कि आपका जब ऊर्जा का जो है संचरण दोलन कंपन करता है या फिर दोलन करता है, या जिसको हम लोग उतार चढ़ाव भी करते हैं साथी, इसके रूप में किया जाता है साथी किसका, तरंग का। जिसको तरंग आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से तरंग को डिनोट किया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों ये अक्सर जो है ये जिसको हम लोग वेव करते हैं, और ये अक्सर दोस्तों आपका समुद्र या फिर आपका पॉन्ड जिसको हम लोग तालाब करते हैं और नदियों में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तरंग कहाँ पे ज्यादा ये होती है साथी, तो याद रखिएगा समुद्र में या फिर आपका तालाब में या फिर नदियों में ये आपका अक्सर जो है तरंग का जो है ये होता है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर बात किया जाए कि ऊर्जा एक जो कि स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरित होती है इसे जो कि आपका तरंग भी कहते हैं, ठीक है। अगर ज्वार भाटा के बारे में अगर बात किया साथी तो ज्वार भाटा अगर चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्तियों के जो है कारण सागरीय जल के जो ऊपर उठने और आपके गिरने की जो है प्रक्रिया ज्वार भाटा कहलाता है साथी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म जो कि आपका ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट कब और प्रकाश वर्ष, या फिर साथी आपका जूल और पास्कल, या फिर साथी आपका वेबर और एम्पियर, या फिर साथी आपका कैलोरी और जूल। चलिए ऊर्जा और बताइए साथी ऊर्जा की इकाई क्या दर्शाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों जूल और कैलोरी तो ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है दोस्तों ये ऊर्जा की इकाई है, यानी क्या है साथी ऊर्जा की इकाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा कैलोरी और दोस्तों ऊर्जा के मुख्य रूप से जो कि आपका ऊर्जा की इकाई होती है, और यह मापन की जो है मीटर पद्धति के अंतर्गत, और दोस्तों जूल एसआई जो कि आपका मात्रक के अंतर्गत आती है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल जो परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मशाल, या फिर साथी आपका चांद, या फिर साथी आपका तिरंगा।
तारे या फिर साथी बताइए तारे। राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है 4 दिसंबर का, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों चांद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दे साथी कि यहाँ पे विकल्पानुसार अगर बात किया जाए तो चांद केवल जो है परावर्तित जो कि आपका प्रकाश के कारण जो है दिखाई देता है, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि लेंस की क्षमता जिसको हम लोग डायोप्टर, यहाँ पे डायोप्टर इसको मापा जाता है। लेंस की क्षमता पावर एसआई मात्रक को जो निम्नलिखित में से कौन से अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है साथी, तो याद रखिएगा लेंस का एसआई मात्रक जो होता है साथी ये डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को दोस्तों याद रखिएगा, डायोप्टर को अगर बात किया जाए साथी तो डायोप्टर को डी से डिनोट किया जाता है। यही आपका पूछा गया है कौन से अक्षर के द्वारा जो निरूपित किया जाता है, तो डी से आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का जो आविष्कार किया था। इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था, चलिए बताइए। थॉमस सेवरी, फ्रैंक सुमन या फिर साथी आपका जॉल एबेड या फिर साथी आपका निकोला टेस्ला। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार है। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर लेना। और जो भी साथी पीडीएफ नहीं लिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये पेड पीडीएफ मिलेगा साथी, जो आपको 100% ये पीडीएफ से आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बस ये पेड पीडीएफ लेके रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी आपका सिलेक्शन होगा इस पीडीएफ के अंदर से, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया तो निकोला टेस्ला जो इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो इंडक्शन मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। और याद रखिएगा दोस्तों अगर बात किया जाए थॉमस सेवरी के बारे में, तो थॉमस सेवरी जो कि आपका भाप से चलने वाला इंजन जो कि आपका थॉमस सेवरी आविष्कार किया था। और अगर बात किया जाए तो फ्रैंक सुमन के बारे में, जो कि फ्रैंक सुमन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये दोस्तों स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। और याद रखिएगा तो जॉन ए बेड के बारे में, तो याद रखिएगा ये टेलीविजन का आविष्कार किया था, ठीक है। सभी के बारे में आपको डिटेल में बताते साथी। और भी डिटेल में पढ़ना चाहते तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहां से क्लास करना साथी, पेड पीडीएफ। अगर वहां से क्लास करेंगे साथी तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन इस यहीं से होने वाला है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होगा साथी जो कि आपको अच्छे से बताना है। प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे साथी। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का जो है एक अभिलक्षण नहीं है, प्रगामी, यांत्रिक या फिर साथी आपका विद्युत चुंबकीय या फिर साथी आपका अनुदैर्ध्य। चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। ये 5 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर है, ठीक है। सेम ऐसे ही एचजीटी आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा साथी। तो आप ये क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, आप ये पेड पीडीएफ जरूर लेके रिवीजन करके जरूर जाएंगे, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि ध्वनि तरंगों में जो आपका मुख्य जो कि आपका गुण जो कि आपका प्रगामी, यांत्रिक और दोस्तों अनुदैर्ध्य होता है। इसमें अगर बात किया जाए तो विद्युत चुंबकीय का गुण नहीं पाया जाता है। किसमें? विद्युत चुंबकीय, किसमें? ध्वनि तरंगों में, ठीक है। याद रखिएगा आगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी साथी को इस बार चैनल को एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो ये 100% सिलेक्शन वाला पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा साथी, जो आपको 100% इस बार सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जो भी साथी को ये पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करके ये पीडीएफ रिवीजन करके जाना। उम्मीद के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।